हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और सबसे बड़ी बात कि लाइफ के प्रति आपने अपनी एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ में परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर हम सकारात्मक हैं, बुरी से बुरी परिस्थिति में हम अच्छा पॉइंट्स निकाल सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, तो इसका मतलब कि आपको लाइफ में कोई हरा नहीं सकता है। दोस्तों, वो मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा बेशकीमती होती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद आती है, या वो मुस्कुराहट जो बहुत ज़्यादा दर्दनाक स्थिति होने के बाद भी आपके चेहरे पर कायम रहती है, वही मुस्कुराहट एक्चुअली रियल वेल्थ है हमारे लिए। इससे बढ़कर के हमारे जीवन में कुछ हो नहीं सकता है। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस परिस्थिति में हैं उसे एक्सेप्ट कीजिए, शुक्राना कीजिए अपने परमपिता परमात्मा का, जिन भी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, जिसे भी आप मानते हैं, शुक्राना करते रहिए। क्योंकि जब आप शुक्राना करेंगे, जब आप थैंक यू बोलेंगे गॉड को, तो गॉड आपको और ऐसे मौके देगा जब आप उन्हें फिर से थैंक यू अदा करें। सो ग्रैटिट्यूड का फील आपको हमेशा अपने अंदर रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद वो भी नहीं है जो कुछ आपके पास है। कुछ रिश्ते, कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ धन संपदा, कुछ क्वालिफिकेशंस, कुछ इमोशंस, जिनके बिना शायद इंसान का अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बदनसीब भी हैं जिनके पास ये सब कुछ नहीं है। सो मेक श्योर हमेशा आपको ग्रैटिट्यूड का पोस्चर बनाए रखना है। ग्रैटिट्यूड का ये जेस्चर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपके ईश्वर को आपके और ज़्यादा नज़दीक लाने में। चलिए दोस्तों, खूबसूरत सी बातों के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, जो कि बहुत ज़्यादा हमें कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे बाल कमज़ोर हो रहे हैं, बाल जैसे ही हम बालों में हाथ डालते हैं पूरे बालों के गुच्छे निकल के आ जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो बाल हैं वो बिल्कुल ऐसे हो गए हैं जैसे बस रखे हुए हैं हमारे सर पर। हम जैसे ही हाथ डालेंगे दे विल कम आउट लाइक अ विग। तो वो बाल जो विग की तरह निकल रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ किया जाए। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं इस DIY हेयर ऑयल के बारे में। इस हेयर ऑयल को कैसे बनाया है, इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, इन सब के बारे में बात करेंगे। एंड इस हेयर ऑयल को जैसे आप घर में बना सकते हो, जब आप इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे कि इसकी वजह से आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं बालों को मजबूत करने की, तो बहुत बार हम अपना सारा का सारा जो टाइम है वो बहुत महंगे कॉस्मेटिक्स को खरीदने में, उन्हें इस्तेमाल करने में जाया कर देते हैं। लेकिन अगर आप अपने बालों को बाहर से न्यूट्रिशन दो और अपने बालों को अंदर से न्यूट्रिशन दो, तो ये दोनों तरफ से मिलने वाला न्यूट्रिशन, मतलब पोषक तत्व, आपके बालों को मजबूत बना देते हैं। क्योंकि बीज जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना पेड़ बढ़ेगा, लेकिन बीज भी तभी काम करेगा जब ज़मीन मजबूत होगी। मतलब आपने जो तेल लगाना है वो तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन अगर स्कैल्प मजबूत हो जाए, अंदर से आप मजबूत करते हैं अपने बालों की जड़ों को, तो रिजल्ट्स आपको बेहतरीन आने वाले हैं। सो पहले हम बात करते हैं डाइट की। ये क्या 3 चीज़ें वो हैं जिन्हें हम डाइट में शामिल करें तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो पहली जो चीज़ है वो है करी लीव्स, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता कुछ ऐसे एंजाइम्स के साथ होता है जिसको कंज्यूम करने पर रेगुलर बेसिस पे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो रोज़ कम से कम 10 से 12 पत्ते करी लीव्स के, घर में आप एक छोटा सा पौधा लाके लगा लीजिए, 10-12 पत्ते आपको रोज़ मिलना शुरू हो जाएंगे। सो 10-12 पत्ते आपको रोज़ अच्छे से धो करके उन्हें खाना है, अच्छे से चबा चबा के खाइए। नहीं तो आप करी लीव्स को हल्का सा टुकड़े करके रोस्ट कर लो तवे पर, और उसकी चटनी बना के भी खा सकते हो। रोज़ 1 से 2 चम्मच चटनी या 10 से 12 पत्ते आपके बालों की जड़ों को अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगे, और ये रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छा आने वाला है। नंबर 2, अपने रूटीन में कैप्सिकम खाइए।
जो हरी शिमला मिर्च रहती है उसे खाइए। ये कैप्सिकम भी कुछ एंजाइम्स के साथ बनी होती है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हेयर फॉल को रोकने के लिए, बालों की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए। नंबर 3 जो चीज़ दोस्तों हमें अपने रूटीन में शामिल करनी है वो है दही। दही के अंदर क्योंकि प्रोबायोटिक्स होते हैं तो ये हमारे डाइजेशन को अच्छा करते हैं, तो जिसकी वजह से जो भी न्यूट्रिशंस आप खा रहे हो, जो भी न्यूट्रिशंस आप अपने शरीर में लगा रहे हो, दे रहे हो, वो सारे के सारे अच्छा काम कर पाते हैं। सो दही एक कटोरी रोज आपको अपने रूटीन में शामिल करनी है। सो ये 3 चीजें जो आपको इनटेक करने से मदद करेंगी, हमने उसके बारे में डिस्कस किया। अब बात करते हैं इस ऑयल के बारे में। सो इस ऑयल को बनाने के लिए हमें 5 चीजें चाहिए। सबसे पहली जो चीज दोस्तों हमें चाहिए वो चाहिए स्वीट आमंड ऑयल। स्वीट आमंड ऑयल इसलिए क्योंकि आमंड्स के अंदर होता है बहुत सारा विटामिन ई, और विटामिन ई जो है वो हमारे बालों की जड़ों को मजबूती देता है, बालों की ड्राइनेस को खत्म करता है। बालों के अंदर किसी तरह का डैंड्रफ है, किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन चल रहा है, कोई ईचिंग है, कोई टिंगलिंग सेंसेशन है, उन सबको खत्म करने में स्वीट आमंड ऑयल हमें मदद करता है। मैंने जो स्वीट आमंड ऑयल यहाँ पर लिया है वो लिया है विश केयर से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप DIYs बनाते हो तो अपने इंग्रेडिएंट की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। विश केयर का जो ये स्वीट आमंड ऑयल है ये 100% प्योर है और ये 100% कोल्ड प्रेस्ड है, जिसकी वजह से हमारे इस तेल के अंदर जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उनके साथ किसी भी तरह का कोई अदलफेर नहीं किया गया है, किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो ये प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर हमें मिलता है। मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि जब भी इंग्रेडिएंट्स बेस्ड आपको ऑयल्स चाहिए तो हमेशा आपको विश केयर को जरूर ट्राई करना चाहिए। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। सो मैंने यहाँ पर लिया है 100 ml विश केयर का स्वीट आमंड ऑयल। इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही आपको लगे कि ये तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है, आप इसके अंदर 8 से 10 कलियां जो लहसुन की हैं, जो गार्लिक की हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़े करके हमें यहाँ पर डाल देना है। लहसुन के अंदर जो है वो फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है और फास्फोरस होने की वजह से ये हमारे बालों के अंदर जाकर के किसी भी तरह से अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है तो उस ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से हमारे बालों के अंदर जो न्यूट्रिशंस की सप्लाई खून के माध्यम से होनी चाहिए थी वो सब कुछ अच्छे से होना शुरू हो जाता है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर डालना है वो है हमारा प्याज। प्याज जो है उसे हमें बारीक काट लेना है, क्योंकि प्याज के अंदर सल्फर होता है तो ये एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है बालों को रीग्रो करने के लिए। सो बहुत बार ऐसा होता है कि बाल झड़ रहे होते हैं लेकिन उनकी जगह पर क्योंकि नए बाल नहीं आ रहे होते तो उसकी वजह से गंजापन आने लगता है और इसे साइंटिफिक भाषा में हेयर एट्रोफी कहा जाता है। हेयर एट्रोफी मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पर बाल जाएगा लेकिन उसकी जगह पर नया बाल नहीं आ रहा है। तो ये जो प्याज के अंदर जो सल्फर होता है ये हेयर रीग्रोथ में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। अब तीसरा जो चीज हमें यहाँ पे डालनी है वो लगभग आधी शिमला मिर्च को हमने बारीक कतरन जैसा काट लिया है और वो हम यहाँ पर डाल रहे हैं। शिमला मिर्च के अंदर साइक्लोपील नाम का एक एंजाइम होता है और ये साइक्लोपील नाम का एंजाइम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है बालों को रीग्रोथ करने में, बालों को मजबूती देने में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जो है एकदम रस्सी की तरह मजबूत होने चाहिए तो आपको यहाँ पर इस कैप्सिकम को जरूर ट्राई करना चाहिए। लास्ट जो चीज दोस्तों हमें इस ऑयल को बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है वो है तुलसी के पत्ते। तो मैंने यहाँ पर लगभग 20 तुलसी के पत्ते लिए हैं जो कि हमें मदद करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस देने के लिए जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, हमारे बालों को मजबूत बनाने के लिए और हमारे बालों के अंदर जो रीग्रोथ है उसको इंक्रीज करने के लिए काम में आने वाले हैं। इन तीनों ही चीजों को इस तेल के अंदर डाल के अच्छे से गर्म कीजिए, अच्छे से जलने दीजिए। जब ये जल करके पूरी तरह से काली हो जाए जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, बिल्कुल तब तक आप इसे जलाते रहिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ये कर रहे हैं तो आपकी जो फ्लेम है वो एकदम लो होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तेज फ्लेम पर इसे गर्म करेंगे तो इसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज है इन सारी चीजों की वो उड़ जाती है, एवापोरेट हो जाती है। जब ये सारी चीजें जल जाएं आप इस तेल को आप छान लीजिए और छान करके एक बर्तन के अंदर या एक बॉटल के अंदर स्टोर करके इस तरह से रख लीजिए। लेकिन अभी भी ये कंप्लीटली नहीं बना है। इसके अंदर जब आपको ये ठंडा हो जाता है पूरी तरह से, इसके अंदर आपको होम्योपैथिक दुकान पर एक एक्सट्रैक्ट मिलता है, एक मदर टिंचर मिलता है जिसका नाम है आर्निका। आर्निका मदर टिंचर बहुत इजीली हमें मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसे मैंने ये 100 ml ऑयल बनाया है तो इस 100 ml ऑयल के अंदर मैं 10 ml अर्निका मदर टिंचर ऐड कर दूंगा। अगर मैं इसके अंदर अर्निका मदर टिंचर ऐड कर देता हूं तो ये मेरे लिए एकदम जादुई फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आयुर्वेद,
नेचुरोपैथी, स्वीट आमंड ऑयल और साथ के साथ होम्योपैथी का जो अर्निका ऑयल है उन सब का कॉम्बिनेशन है। अर्निका मदर टिंचर को परचेज करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाकर के बहुत इजीली इसे परचेज कर सकते हो। अब एक बार आपने इसे बना लिया, हफ्ते में इसे आप 2 बार लगाइए और 2 बार लगाने के बाद अच्छे से रात को मालिश करके सोइए अपने बालों की जड़ों की, और सुबह किसी भी माइल्ड शैम्पू से आप इसे वॉश कर दीजिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी माइल्ड शैम्पू की बात आती है तो आपको स्किन अफेयर्स का हेयर रिचुअल शैम्पू ट्राई करना चाहिए। बहुत कम केमिकल्स के साथ बना है, बहुत सेफ है। इवन आप 2 दिन के बच्चे को भी नहलाने के लिए, उसका सर धोने के लिए इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद का फॉर्मुलेशन है, सो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ इसकी क्वालिटी के लिए और इससे मिलने वाले रिजल्ट्स के लिए। सो आपको इसे एक बार ज़रूर ट्राई देना चाहिए। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अब बात करते हैं आपके कुछ सवालों की। सर, क्या हम इसमें से कोई भी एक सप्लीमेंट निकाल सकते हैं या कोई एक इंग्रेडिएंट निकाल सकते हैं? नहीं। देखो, जैसे चाय बनाने के लिए आप चाय पत्ती निकाल दो तो रिजल्ट्स नहीं आते, आपकी चाय अच्छे से नहीं बनेगी, वो सिर्फ दूध और पानी रह जाएगा। बिल्कुल वैसे ही इस तेल को बनाने के लिए आपको सारे इंग्रेडिएंट जो बताए हैं वो सब कुछ डालना जरूरी है। नंबर 2 जो आपका सवाल आता है, क्या हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं? यस, क्योंकि इसमें स्वीट आमंड ऑयल है तो आप इसे बहुत आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। नंबर 3 सवाल आता है, सर कौन सी एज से हम इसे लगाना शुरू कर सकते हैं? तो 5 साल के ऊपर के जितने भी बच्चे और बुजुर्ग जो जवान लोग हैं वो कोई भी व्यक्ति लगा सकता है इस हेयर ऑयल को। ये हेयर ऑयल आपके बालों की सारी समस्याओं का समाधान है, जवाब है। नंबर लास्ट जो सवाल आता है आपका वो ये कि सर अगर हमने इस हेयर ऑयल को लगाया तो क्या हमें इसकी आदत पड़ जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपके बालों में जो कमी है उस कमी को आपने पूरा कर दिया और उसके बाद प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया है और फिर आप उस कमी को वापस नहीं होने देते हो अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो करके, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे छोड़ करके भी जो रिजल्ट्स आपको मिले हैं आप उन्हें मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट की वजह से ये चैनल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आपका प्यार, आपका सपोर्ट इसी तरह से बना रहेगा। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।